हेलो स्टूडेंट, JPIC डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 12th हिस्ट्री का वीडियो आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक पे आते हैं, हड़प्पा सभ्यता। हम लोगों का टॉपिक जो है फर्स्ट है हड़प्पा सभ्यता, जिसके अंतर्गत इसके नामकरण, इसके खोज और उसके नगर योजना के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं खोज के संदर्भ में। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी एंड माधव स्वरूप वत्स ने कंबाइंड रूप से 1920 में किया था। पंजाब के मांटगोमरी प्लेस में है, मांटगोमरी ज़िले में है। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने 1920 में किया था। तो ये थी इसकी तिथि हो गई। अगले बिंदु पे हम लोग आते हैं इसके नामकरण के संदर्भ में। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। दोनों का सेम नाम है, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता। दोनों के नामकरण के संदर्भ में समझेंगे कि दोनों का एक नाम क्यों है, नामकरण क्यों ऐसा है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सिंधु सभ्यता जो है उसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। चूँकि सिंधु सभ्यता का जो प्रथम स्थल है वो हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं। प्रथम स्थल जो था कौन सा स्थान था? हड़प्पा सभ्यता थी। तो इस तरह से प्रथम स्थान के खोज के कारण सिंधु सभ्यता को, मतलब हड़प्पा सभ्यता जो था उत्खनन का प्रथम स्थल था इस खोज का, इसलिए पूरी सभ्यता का नाम क्या दे दिया गया? हड़प्पा सभ्यता दे दिया गया। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आए कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा नाम क्यों दिया गया, तो आप बता सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थल कौन सा था? हड़प्पा। यानी हड़प्पा नामक स्थान पे प्रथम बार उत्खनन हुआ, प्रथम स्थल ज्ञात हुआ, इसी के कारण पूरी सभ्यता को क्या नाम दे दिया गया? हड़प्पा सभ्यता दे दिया गया। सिंधु सभ्यता चूँकि सिंधु नदी के किनारे पे था, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता दोनों के नाम सेम हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए नाम इसका पड़ा क्योंकि सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थल कहाँ पे मिला था? हड़प्पा नामक स्थान पे, इसलिए पूरी सभ्यता को क्या नाम दे दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। तो नामकरण क्लियर हो गया कि सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे होने के कारण जो है इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा, और हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थल कौन सा था स्थान? हड़प्पा सभ्यता। अब हम लोग नामकरण के पश्चात अगले स्टेप पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता में नगर योजना, बोर्ड परीक्षाओं में नगर योजना हमेशा एग्जाम में आता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नगर योजना क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना किस तरह से थी? तो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के संदर्भ में हम लोग समझेंगे कि नगर योजना कैसे थी। तो एक नगर का स्वरूप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि जैसे ग्रामीण व्यवस्था में देखा होगा सड़कें अच्छी नहीं होती, नालियाँ नहीं होती, सफाई की व्यवस्था नहीं होती। लेकिन आपने सड़कों में नगरों में देखा होगा कि नगरों की व्यवस्था किस तरह से ग्रामीण व्यवस्था से उत्तम होती है। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले हम लोग सड़कों के संदर्भ में समझेंगे। हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना के अंतर्गत सड़कें जो थी पक्की बनी हुई थी, तो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण मीन्स 90 डिग्री, यानी सड़कें जो एकदम सीधे 90 डिग्री पे थी, और इस तरह से जो है एक दूसरे को कैसे काटती थी? समकोण पे। जैसे शहरों में मकान होते हैं तो एक लाइन में होते हैं, ग्रामीण अंचल में क्या होता है? रास्ते ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं, लेकिन शहरों में जो सड़कें होती हैं एकदम सीधे होती हैं, यानी समकोण पे काटती हैं। तो इधर से भी एक रोड आ रही है और इधर से भी एक रोड आ रही है, तो दोनों एक दूसरे को किससे काट रही हैं? समकोण पे। जैसे 90 डिग्री समकोण है, तो इस तरह से सड़कें जो थी कैसी बनी हुई थी? इस तरह से बनी हुई थी कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो सड़कों की उत्तम व्यवस्था थी। सड़कों की चौड़ाई जो थी 9 से 36 फीट थी। चौड़ाई इस तरह से थी जैसे वर्तमान समय में मुख्य रोड जो होते हैं जिला से जिला मुख्यालय तक मिलने वाली या फिर राजमार्ग जो होते हैं इनकी चौड़ाई काफ़ी होती है। तो उस टाइम में चूँकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता। तो आपको हमेशा लर्न रखना है कि ये सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता। इसको हमेशा लर्न रखेंगे क्योंकि ये विकल्पी क्वेश्चन और अतिलग्न में हमेशा पूछा जाता है कि नगरीय सभ्यता थी या फिर ग्रामीण सभ्यता।
तो इस तरह से आपको कंठस्थ करना है कि ये नगरीय सभ्यता थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, चौड़ाई जो थी 9 से 36 फीट थी, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। कहने का मतलब है जो सड़कें बनी हुई थी उनके किनारे किनारे पर नालियां बनी हुई थी जो पक्की थी और ऊपर से ढकी हुई थी, खुली नालियां नहीं थी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आज से 5000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता मिली जो कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। उसकी नगर योजना जो थी सुव्यवस्थित थी, सड़कें पक्की थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसकी चौड़ाई कितनी थी? 9 से 36 फीट। जल निकासी का उत्तम प्रबंध था, साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था थी। तो इस तरह से नगर योजना के संदर्भ में आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में। नगर योजना का जो प्रारूप होता है, जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता के चारों ओर ऊंचे प्राचीर का निर्माण किया गया था। प्राचीर मीन्स जो होता है ऊंची दीवार, मतलब इस तरह से बनाया गया था पूरे, जैसे आज के वर्तमान समय में कॉलोनी बसाई जाती है जो चारों तरफ से बाउंड्रीज होती है, गेट होता है, मुख्य द्वार होता है, सुरक्षा कारणों से कह सकते हैं सुरक्षा गार्ड होते हैं गेट पे। वैसे हड़प्पा सभ्यता जो 5000 साल पहले की थी, सुरक्षा व्यवस्था अच्छी थी। चारों ओर एक मुख्य द्वार होते थे और बाकी चारों तरफ क्या था? ऊंची दीवारें थी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 5000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता जो नगरीय सभ्यता थी और चारों ओर मतलब ऊंची प्राचीर दीवारों से घिरा हुआ ये सभ्यता था। सड़कों की उत्तम व्यवस्था थी, नालियाँ पक्की बनी हुई थी, ढकी हुई थी। मकान और भवन की व्यवस्था, मतलब इस तरह से हम कह सकते हैं कि नगर योजना के अंतर्गत कि मकान जो बने होते थे उनका कैसे स्वरूप था। तो इसमें भी 3 वर्गों के लिए कॉलोनी जो बनाई गई थी, जो नगर योजना था उसका 3 रूप था। तो जैसे 3 रूप में क्या है, प्रथम वर्ग के अंतर्गत जो लोग रहते थे जिस नगर में, वो राज परिवार के या उच्च वर्ग के लोग होते थे। तो इस तरह से इनकी कॉलोनी अलग होती थी। जो उच्च वर्ग के लोग होते थे इसमें रहते थे, इनकी अलग कॉलोनी होती थी। दूसरा वर्ग जो था वो मध्यम वर्ग के लिए था, व्यापारी थे, शिक्षक थे, इसमें धार्मिक कार्यों का आयोजन करने वाले तो फर्स्ट में भी रहेंगे। और सेकंड में इस तरह से कह सकते हैं वणिक और व्यापारी व निम्न में मजदूर वर्ग थे। तो इस तरह से इस सभ्यता के अंतर्गत जो मकान बनाए गए थे उनका स्वरूप हम लोग समझेंगे। जो मकान बने थे उस टाइम के जो उत्खनन में प्राप्त हुए, उत्खनन मीन्स होता है खुदाई। उत्खनन मीन्स क्या होता है? खुदाई। तो उत्खनन में जो भग्नावशेष मिले हैं, जो भवन मिले हैं, वो कैसे हैं? पक्के ईंटों के बने हुए हैं। यानी वर्तमान समय देखा होगा जैसे आजकल गाँव में भी पक्के मकान सबके पास नहीं है, लेकिन उस ज़माने में 5000 साल पहले पूरी की पूरी सभ्यता इस तरह से थी, नगरीय सभ्यता थी। भवन पक्के बने हुए थे, 2 मंजिले मकान बने हुए थे, खिड़कियाँ थी, दरवाजे थे। कह सकते हैं कि जो वर्तमान समय में जैसे घर की व्यवस्था होती है, खिड़कियाँ किस तरह से होनी चाहिए, दरवाजे कैसे होना चाहिए, तो उनकी व्यवस्था इस तरह से थी कि जो नगरीय लगे, ग्रामीण व्यवस्था की तहजीब पे नहीं था। तो ऐसे ही इस तरह से जो मकान बने हुए थे उनके मुख्य द्वार सड़कों की ओर न खुल करके गलियों में खुलते थे। भवनों की विशेषता इसी नगर योजना के अंतर्गत समझेंगे कि प्राचीर, ऊंची ऊंची प्राचीर थी। मकान इस तरह से बने हुए थे कि एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। तो पूरा का पूरा स्वरूप जो नगरीय व्यवस्था का था वो इससे ज्ञात होता है कि ये सभ्यता काफ़ी विकसित अवस्था में रही और यहाँ पे कोई एक ऐसी व्यवस्था थी जो इस पूरी सिस्टम को, पूरे सभ्यता को नियंत्रित करती थी। कोई ना कोई शासन व्यवस्था थी। तो नगर योजना के अंतर्गत हम लोग 2-3 बिंदुओं पे ध्यान देंगे। फर्स्ट है नगर नियोजन, यानी नगर इस तरह से बसाया गया था कि एक प्लान के तहत क्या होता है कि जैसे वर्तमान समय में जैसे आप एक एग्जाम्पल समझेंगे, गांव में जो घर बनते हैं कोई आगे बना लिया, कोई पीछे बना लिया, रास्ते के लिए कोई जगह नहीं होती। लेकिन उस टाइम वो प्लान के तहत जैसे कॉलोनी वर्तमान समय शहरों में बसाई जाती है, उस तरह से कॉलोनी का रूप दिया गया था कि सड़कें कैसी होंगी, किधर से होंगी, सीधे एक दूसरे को समकोण पर काटेंगी और मकान जो है इस तरह से बनाए जाएंगे कि मुख्य द्वार सड़कों की ओर नहीं बल्कि गलियों में खुलेंगे।
उनका वास्तुकला के आधार पर किस तरह से भवन निर्माण कैसे होना चाहिए, खिड़कियाँ कितनी ऊंचाई पे होनी चाहिए, ऊंची दीवार बनाई गई थी। तो इस तरह से नगरीय व्यवस्था के सभी रूपों का अध्ययन करने के पश्चात क्या ज्ञात होता है कि ये पूरी सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आज हमने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया, ये किस जगह पे है, इसके नगर योजना के अंतर्गत क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसका हम लोग अध्ययन किए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।